जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा की खास तैयारी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 से महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित गद्य खंड, जो कि चैप्टर का नाम है आपका स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और उस गद्य खंड का लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह पाठ आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और आज की क्लास में हम इस थ्योरी के विस्तार को समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे लेखक के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली में हुआ। यानी रायबरेली किस जगह पे है? उत्तर प्रदेश में। और उनका जन्म कब हुआ? 1864 ईस्वी में। अब परिवार की आर्थिक स्थिति अब होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी की। किस चीज में नौकरी कर रहे थे वो? रेलवे में। तो बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका हिंदी मासिक पत्रिका होगा यहाँ पे, (1903) में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। सन 1920 तक उसके संपादन शुरू किया गया। गलत यहाँ पे है थोड़ा, संपादन से जुड़े रहे। क्या होगा? जुड़े रहे। और सन 1938 में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। उनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में और उनका देहांत 1938 में हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। तो वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादन, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के संस्थापक, समालोचन और अनुवादक थे। और उनका क्या है? प्रमुख कृतियां कौन कौन सा है? रसज्ञ रंजन साहित्य शोकर, उसके बाद है साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप। ये क्या है आपका? अद्भुत आलाप निबंध संग्रह। अद्भुत आलाप क्या है? निबंध संग्रह। संपत्ति शास्त्र उनको अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी दर्शन की वेद काव्यमाला में, यहाँ भी मिस्टेक थोड़ा लग रहा है, द्विवेदी होगा यहाँ। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। उनका रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 15 खंडों में। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है कि
महावीर प्रसाद द्विवेदी का रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो वो 15 खंडों में प्रकाशित है। लेखकों की सुविधा के लिए कारक और वर्तनी के नियम स्थिर किए में, यहाँ भी मिस्टेक लग रहा है थोड़ा। सुविधा के लिए व्याकरण होगा, सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए, नियम स्थिर किए। और उसके बाद है यहाँ से, उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का दियाली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित कराया। द्विवेदी जी ने स्वाधीनता की चेतना को विकसित कराया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापकी उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं पुरातत्व और इतिहास पर खोज परख कार्य किए। क्या किए? खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नव जागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुता के साथ रसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग की छटा देखते ही बनती है। ये है आपका कहानी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने सुशिक्षित लोग मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र, संस्कृत के ग्रंथ, साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पैसा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्ग को सुमार्गामी बनाना और धार्मिकों को धर्म तत्व समझना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। मतलब पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों को कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है इस कहानी में। तो इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्री को पढ़ाने की चाल ना थी। इस देश की स्त्रियों को क्या थी? पढ़ाने की चाल ना थी। होती तो इतिहास पुरानादि में, मतलब पुराने समय में उनको पढ़ाने का नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। मतलब पहले के समय में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, इसीलिए तो नियमबद्ध प्रणाली में जरूर लिखी मिलती कि स्त्री को पढ़ाया जाता है या नहीं। तो स्त्री को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। क्या पहले के समय में बताया जाता था कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। तो शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकती थी। इस पर भी उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। क्या था? उस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था, जब शकुंतला दुष्यंत को एक कटु वाक्य कहे थे।
दूसरा है, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अनपढ़ों की भाषा थी। क्या थी? मतलब अनपढ़ की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अनपढ़ गंवारों को भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। तो इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। संस्कृत ना बोल सकना अनपढ़ होने का सबूत है। मतलब पहले के समय में संस्कृत जो नहीं बोल सकता था और बोल सकना, और क्या लिखा हुआ है, अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता था कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। और संस्कृत ना बोल सकना ना अनपढ़ होने का सबूत है और ना गंवार होने का। तो अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियों की कौन सी भाषा बोलती थी? मतलब उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? तो भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समूह समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय क्या पहले बोलते थे? संस्कृत ही बोलता था। और इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करें। तो इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की परिचित भाषा ना होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने कथा गाथा सप्तशती सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। हिंदी बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की क्या है? प्राकृत है। सौतैनी मगधी महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने के लोग उसी तरह सभ्य शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी बांग्ला मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है। यह बात कैसे मानी जा सकती है? तो जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत ना थी। तो चुने हुए लोगों ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। उस समय में आचार्यों का नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, तो उस समय सर्व साधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। तो चुने हुए लोग ही संस्कृत बोल सकते थे। तो इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। मतलब कुछ लोग ही संस्कृत बोलते थे, इसलिए स्त्रियों की भाषा क्या प्राकृत रखने का नियम कर दिया। तो पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्व
विद्यालय ना था। पहले स्त्रियों के लिए क्या कुछ विश्वविद्यालय नहीं था। तो फिर भी नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आचार और उल्लेख उसका कहीं रहा हो तो पर नष्ट हो गया हो। तो पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विधा सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को ओर जाते थे। तो दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ पुराण आदि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से ही स्वीकार करते हैं। तो परंतु पुराने ग्रंथों में उनके परगलभ पंडिताओं को नमोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। मतलब पहले के समय में जो ग्रंथ में है लिखा हुआ और जो पंडित लोग हैं, तो कुछ लोगों ने भारत की तत्कालीन स्त्रियों को क्या मानते हैं? मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। तो इस तर्क शास्त्र ज्ञाता और न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। क्या मानते हैं? हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। तो सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वास आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कहरा पढ़ाना भी पाप समझे। तो शीला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? तो श्रद्धर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना अद्भुत है, वे क्या अपढ़ थे? तो जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी और उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा नहीं थी, तो ये कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकलेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? तो अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पंडित तो प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्राह्मणवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। ना वे पढ़ती, ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने की ही कुफल है, समझे। स्त्री के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुष के लिए पीयूष का घूंट। तो ऐसी ही दलीलों और दुष्यंतों के आधार पर कुछ लोग स्त्री को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, तो ना सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत ना समझी गई होगी, पर अब तो अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री हिया के विपक्षियों के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान ना देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ का स्त्री अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा ना थी। पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों को के हयाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत समूह के उराका नया। थोड़ा यहाँ मिस्टेक है।
मद्भागवत समा उरा का नया अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की करता है अथवा गयारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्की दृष्टि में तो नाटकों की बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्रक अपद होती थी तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। मागीयत की बात यदि पुराणकार या कवि की मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी की बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विधा और शिक्षा ही का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विपक्षों, बात व्यथितों और ग्रह गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आचार्य पुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव को किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परिपक्व होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है, सुनिए। वाच्य तत्व मध्य चयनात् राजा वहो विसुधामती अत्समक्षम मां लोकवाद प्राणा दहासी श्रुत श्रेय तित्व सदृश कुलस्य। मतलब है, लक्ष्मण जा उस राजा से कह देना कि सीता ने बोली लक्ष्मण से, जा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आंख में कूद कर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या यह तुम्हारी विधता या महत्ता को शोभा देने वाली है? तो सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनसे पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की बेटी और मानवादी महर्षियों के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की वर्ण श्राम पालन में सा एव धर्मा मनुना परिणीता। सीता की धर्म शास्त्रता में का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने कह दिया है कि सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि को समान शांत नीति और क्षमाशील तपस्वी तक न अहस्वा मनु भर त्याग्य में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। ना यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, ना गंवारपन का, ना अकुलीनता का।
पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। तो आप अपदों और पढ़े लिखे दोनों से अनर्थ, दुराचार और पापचर के कारण और ही होते हैं, और ये व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्री को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कह सकते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से भी अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का उपकार और अपराध करना समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझते हैं तो उसे यह प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष ना देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने का कारण क्या? किसी यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया जाए? तो आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए और उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए और विचार कीजिए। जी ना आवे तो सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। यह अनर्थकार है, वह अभिमान का उत्पादक है, यह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सलोह आने मिथ्या है। अब है शब्दार्थ। क्या है? शब्दार्थ। पहला लिखा हुआ है विद्यमान। विद्यमान का मतलब होता है उपस्थिति। उसके बाद है कुमारगामी। कुमारगामी का मतलब होता है बुरी राह पर चलने वाले। सुमार्गगामी मतलब होता है अच्छी राह पर चलने वाले। अधार्मिक मतलब धर्म के संबंध ना रखने वाला, उसको क्या बोलेंगे? अधार्मिक। धर्म तत्व मतलब धर्म का सार। दलीलें मतलब होता है तर्क। अनर्थ मतलब बुरा। अर्थहीन मतलब अनर्थ मतलब बुरा भी होता है और अर्थहीन भी होता है। अपढ़ो मतलब अनपढ़। अपढ़ो मतलब अनपढ़ होता है। अपेक्षा ध्यान न देना। उपेक्षा मतलब ध्यान ना देना। प्राकृत मतलब एक प्राचीन भाषा है। प्राकृत क्या है? बहुत पुराने जमाने में कोई भाषा बोली जाती थी, तो उसको हम प्राकृत बोलेंगे। वेदांतवादिनी मतलब वेदांत दर्शन पर बोलने वाली। दर्शक ग्रंथ मतलब जानकारी देने वाली या दिखाने वाली पुस्तक। तत्कालीन मतलब उस समय का। तर्क शास्त्र ज्ञाता मतलब तर्क शास्त्र को जानना। न्यायशीलता मतलब न्याय के अनुसार आचरण करना। कुतर्क का मतलब अनुचित तर्क। कुतर्क का मतलब अनुचित तर्क। खंडन दूसरे के मत का युक्तिपूर्वक निराकरण। क्या होता है? खंडन का मतलब दूसरे के मत का युक्तिपूर्वक निराकरण। परगल्भ मतलब प्रति भावना होगा। नमोल्लेख नाम का उल्लेख करना। आयिक्त मतलब आदर या सम्मान पाया या सम्मानित। विज्ञ मतलब समझदार विद्वान। ब्रह्मवादी मतलब वेद पढ़ाने या पढ़ाने वाला। दुराचार मतलब निंदनीय आचरण।
सधर्मचारिणी मतलब पत्नी, कालकुट मतलब जहर, पीयूष अमृत, दुष्यंत मतलब उदाहरण मिसाल, दृष्टांत है। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, प्राककालीन मतलब पुरानी, व्यभिचार मतलब पाप, विक्षिपित मतलब पागल, बात व्यथित यानी कि बातों से दुखी होने वाले, ग्रहग्रस्त पाप ग्रह से प्रभावित। तो ये था आपका कहानी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसमें बताया गया है कि स्त्री को शिक्षा देनी चाहिए अभी के समय में, ताकि लड़की आगे बढ़ सके। पहले के जमाने में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उसको घर के अंदर में ही रखा जाता था, जो कि हमारे भारत देश भी विकास नहीं हो पा रही थी। आप अगर स्त्री को शिक्षा दीजिएगा तो धीरे धीरे इसी तरह में भारत डेवलप करेगी। तो ये कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।